जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, भाइयों और बहनों और प्यारे सत्संगियों, समाज और घर और परिवार ये पता है काय के लिए बनाए हैं? परमात्मा ने प्रेम के लिए। घर में प्रेम से रहें, समाज में प्रेम से रहें। प्रेम सर्वोपरि सार है सभी के लिए। हमें इस मनुष्य शरीर मिलने के बाद हमें उस परमपिता परमात्मा की जो सारे धर्मों का एक है, उसकी हमें इस मनुष्य शरीर से सेवा करने का अवसर मिले। कैसे? 3 चीज़ों से। 3 चीज़ें कौन सी हैं? सत्संग। सत्संग किसका होता है? साध का, सद्गुरु का और गुरु का। और सेवा किसकी होती है? जो सत्य पर चलते हैं उन सत्संगियों की। और भजन किसका होता है? अपना। आत्मा परमात्मा के घर जाती आती है। जब हम तीनों काम हमारे सिद्ध हो जाएंगे तो वो आत्मा जो हमारे अंदर है वो सारे लोगों की अंदर भ्रमण करेगी। अंदर की कितनी कलाएं हैं? 24, 16 और 8। अगर आप निर्मल और पवित्र हो, आपने कोई अच्छा और बुरा काम नहीं करा, तो आपको केवल 8 कलाओं को पार करना होता है। अगर आपने अच्छे बुरे कर्म दोनों करे हैं तो आपको 16 कलाओं को पार करना होता है। और आप अगर किसी कारण से इस दुनिया के कामों में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि अपना साधन भजन नहीं कर पाते, भगवान को नहीं देख पाते और परमात्मा को नहीं देख पाते, तो आपको 24 कलाओं का यात्रा तय करनी होती है। ये कलाएं मनुष्य शरीर के अंदर, इंसान के अंदर स्वयं मौजूद हैं। केवल किसी साधके की, केवल किसी सद्गुरु के द्वारा बताए गए नियमों से वो सारे लोग आपके सामने यहाँ पर प्रकट हो जाएंगे। जैसे आप रात को सोते हो, सुपना देखते हो, तो वो सुपना यहाँ पर देख के ऊपर के लोगों में भ्रमण करना शुरू कर दोगे सद्गुरु की या साध की युक्ति द्वारा। सद्गुरु और साध कौन होता है? जो के त्रिकालदर्शी होता है, जो भूत वर्तमान भविष्य को जानता है, वो क्या होता है? सद्गुरु होता है। सद्गुरु होता है जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव, जो मथुरा के रहने वाले थे। 1952 से लेकर 2012 तक उन्होंने बाबा जी ने बहुत सारे काफले निकाले, बहुत सारा प्रचार करा मानव समाज के कल्याण के लिए। इतना ज़्यादा प्रयत्न किसी पिछले युगों में किसी महात्मा ने नहीं किया जितना परम संत बाबा जय गुरुदेव ने करा। तो मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ, परम संत बाबा जय गुरुदेव को, जो मथुरा के रहने वाले थे, आप उन्हें 2 घंटे का समय दे दीजिए। एक बार आप मथुरा जाइए, वहाँ एक मनोकामना की छूट है। आप जो चाहो मनोकामना मांग लो। परम पिता परमात्मा जो सबका सृजनहार है, आप जाओगे एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। फिर जब अपने घर आएँ तो 2 घंटे का समय सीमा बाबा जी को दे दीजिए। अपने घर परिवार में, समाज में नियमों के बंधनों में रहिए और अपने समाज में रहते हुए उस परम पिता परमात्मा की खोज कीजिए अपने अंदर। मैं कौन हूँ? मैं हूँ आपका सेवक, सत्य बताने वाला। कहते हैं ना कबीर, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय आप। तो परमात्मा स्वयं आपके हृदय में मौजूद है, केवल साधना करने की जरूरत है। तो मैं आपको बाबा जी की कही बात आपको बताता हूँ, एक प्रार्थना जिसका अर्थ मैं बताता हूँ कि आपको लाभ होगा। 1 घंटे आप प्रार्थना करिए सुबह और शाम। आधा घंटा बाबा जी का नाम जय गुरुदेव लीजिए सुबह और शाम। तो आपको क्या मिलेगी? अपार शक्ति। शरीर निरोगी रहेगा, मन निर्मल और पवित्र रहेगा, आत्मा अजर और अमर हो जाएगी। ये मनुष्य शरीर पाकर आपको सेवा, सत्संग, भजन का कार्य करना है, दीन दुखियों की सेवा करनी है। ये पहले के जितने महात्मा आए थे, आज तक आए हैं, सबने दीन दुखियों की सेवा बताई है। आप अपने घर परिवार में रहिए, समाज में रहिए, अच्छे काम करिए। नेक नियत और बरकत की कमाई करने के लिए आप मथुरा जाइए, खितौरा जाइए। बाबा जी का स्थान खितौरा में है, बाबा जी का कर्म स्थान मथुरा में है। आप उनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा लाभ जो आपको मन आपको दर्शन दे देगा, आत्मा आपको दर्शन दे देगी। इसी मनुष्य शरीर में रहकर सब काम हो जाते हैं बड़े आसान तरीके से। तो मैं आपको एक प्रार्थना बताता हूँ, आप उसका अर्थ सुनिए जिससे आपका लाभ होगा। तेरे दर से जाएं खाली लोग क्या कहेंगे। अगर हम
परम संत बाबा जय गुरुदेव के स्थान से खाली चले गए तो ये दुनिया वाले क्या कहेंगे कि दुनिया में भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। क्योंकि बाबा जय गुरुदेव के दर से आज तक ना कोई खाली गया है ना कोई खाली जाएगा। बाबा जी ने कहा था कि मैं 400 साल तक आपका सहयोग करूंगा, आपसे प्यार करूंगा, आपका साथ दूंगा। बहुत सारी बातें कही थी। मैं इतनी बातों को आपको नहीं बता सकता। तो आप जो है आप उनका इतिहास ठा के देख लीजिए, उनका किताब और पत्रिका ठा के देख लीजिए। अभी आपका समय है, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा तो बाबा जी ने कहा था आपका कचूमल निकल जाएगा। तो आपको चाहिए बाबा जी के लिए 1 घंटा साधना करिए, आपकी अपनी आत्मा का कल्याण करिए। अफसाने तेरे हमसे जुड़े लोग क्या कहेंगे, अरे तन मन धन से हम बाबा जय गुरुदेव के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर दुनिया वाले कहते हैं कि बाबा जय गुरुदेव ने कुछ नहीं दिया, बाबा जय गुरुदेव ने वो इतिहास रचा जो पहले के किसी महात्मा ने नहीं रचा। आज आप दुनिया में भगवान की खोज करते हो, सारे सत्संगों में जाते हो, सब महात्माओं के पास जाते हो, ऋषि मुनि महात्माओं के पास जाते हो। क्या आपने कभी उनसे पूछा क्या भगवान कैसे होता है, कैसे दिखता है, कैसे मिलता है, कैसे हम उसका प्रयोग करते हैं? केवल ये बताया जाता है कि अंत में मोक्ष मुक्ति मिलती है। पर हमारे बाबा जय गुरुदेव ने जीते जी उस परमात्मा को दिखाया, उस भगवान को दिखाया, उसका काम इस्तेमाल करने का तरीका बताया। आदमी का शरीर निरोगी रहता है अगर गुरुजी के सही नियम करते हैं। अगर गुरुजी के सही नियम नहीं करते, सत्संगी होकर आप दुराचार करोगे, किसी आत्मा को मारोगे, छेड़ोगे तो आपको लाभ नहीं होगा। बाबा जी ने कहा सत्संगी वो होता है जो सत्य पर चलता है और सत्य के नियमों को मानता है। अगर जो कोई सत्य के नियमों को नहीं मानता वो सत्संगी नहीं होता, वो एक आम समाजी होता है। ये जिंदगी है प्यार तेरा सिकवा हमें न कोई, हम सब सत्संगियों का ये जिंदगी है प्यार, पूरी जिंदगी परम संत बाबा जय गुरुदेव का प्यार है। देखो आत्मा स्वयं सत्य का प्रतीक है, वो आत्मा परमात्मा को चाहती है। कौन इस दुनिया का आदमी आत्मा को नहीं चाहता? आत्मा को सब चाहते हैं, अपनी आत्मा में कोई ठेस ना पहुँचे, कोई हानि ना हो, इसलिए परमात्मा उसका हितकारी है। वो सभी धर्मों का एक है, वो सारे जग का पालनहार है। आज हमारा तुम्हारा अधिकार है कि हम उसे देखें और उसे परखें, जैसे अपने घर परिवार के सदस्यों को परखते हैं। देखो बच्चा स्कूल में जाता है, सब घर परिवार के और समाज के ठोक बजाए के देखते हैं कि नंबर कितने आए। आज हमारा तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि हम भगवान के दर्शन करें और दुनिया को बताएं, घर परिवार समाज वालों को बताएं कि भगवान कैसा है। ये कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न रुतरे पारा। आपको केवल एक नाम का आधार चाहिए, इतना मजबूत, इतना टिकाऊ, इतना शक्तिशाली, इतना विश्वासी नाम है जो बाबा जय गुरुदेव के 40 करोड़ सत्संगियों ने, अनुयायियों ने आजमाए के देखा है। तो आप तुरंत बिगर देरी करें, आप जुड़ जाइए और परम संत बाबा जय गुरुदेव का मथुरा का लाभ लीजिए, खितौर का लाभ लीजिए और साध की संगत करिए। जब गैर देंगे ताने, जब गैर देंगे ताने, कैसे उन्हें सहेंगे। दुनिया वाले कहते हैं, सभी संतों के पास जाते ही हैं, माताएं बहनें भाई बहन को उन्हें दुनिया ताने कहती है, वहाँ कुछ नहीं है। आप बाबा जय गुरुदेव के आश्रम पे जाइए, कोई कहता है कोई आदमी वहाँ गलत नहीं है, सब अच्छे हैं। फिर भी आप चौकसाई से जाइए, अपने माल धन को सुंघा के रखिए, गलत मंदिर में जाइए, माथा टेकिए और अपने घर आइए और उसका लाभ देखिए। 1 घंटा साधन करके वो परमात्मा, वो भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएगा। बाहर नहीं होगा, अंदर में होगा, यहाँ ध्यान लगाओगे जब। इस राहे मोहब्बत में मजबूरियां हैं काफ़ी। आज समाज के, घर के, परिवार के, सबके एक दायरे होते हैं। समाज मना करता है भगवान कहीं नहीं है, परमात्मा कहीं नहीं है, इंसान ढूंढने में कमी नहीं कर रहे, जब भी तो सत्संगों में जाते हैं, देवी देवताओं के यहाँ जाते हैं। ये कोई गलत काम नहीं, पर खोजने से परमात्मा कहाँ मिलता है? किसी साध की संगत में, किसी महापुरुष की संगत में जो त्रिकालदर्शी हो। त्रिकालदर्शी का मतलब है, पीछे के इतिहास में ठा के देख लीजिए, कबीरदास, मोहम्मद साहब, दादू पलटू, मीराबाई, ये सब त्रिकालदर्शी थे, आत्मा का कल्याण करके चले गए। हमें, आपको, सबको उस भगवान के लोक में, परमात्मा के लोक में जाने का सौभाग्य मिलेगा, पर बाबा जय गुरुदेव की संगत से मिलेगा, बाबा जय गुरुदेव के आधार से मिलेगा। मैंने तो उन्हें ही जाना है, आपको जो जानो आपकी मर्जी। तुम जैसे रावण दिल कहीं और क्या मिलेंगे। परम संत बाबा जय गुरुदेव जैसे कोई महात्मा इस सृष्टि में मेरे अनुसार तो है नहीं।
आप जानो तो आपकी मर्जी। बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट और एक भाषा में कहने वाले, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बताने वाले ऐसे संत ना पहले इतिहास में हुआ है ना कोई होगा। जो बाबा जी कह गए मेरे जाने के बाद भी मैं काम करूँगा, इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। वो कितने महात्मा हुए जो जाने के बाद काम नहीं करते। बाबा जी ने कहा था मैं 400 साल तक काम करूँगा। अरे आप साधना करिए 1 घंटा सुबह शाम। मेरी इस वीडियो के नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, अगर आपको लाभ ना हो तो फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि लाभ हुआ या नहीं हुआ। इतनी आसान और सुलभ तरकीब किसी महात्मा ने आज तक इतिहास में नहीं बताई जितनी बाबा जय गुरुदेव ने बताई। तेरी दया की है आशा दुनिया को भुला देना। जब तेरी दया मिलेगी, भगवान दिखने लगेगा, परमात्मा दिखने लगेगा, तो आत्मा को शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है, मन अपने घर चला जाता है, आत्मा अपने घर चली जाती है। शरीर इस संसार में रहता है और संसार के काम करता है, मन अपना काम करता है, दोनों भोग भोग के चले जाते हैं और आत्मा मर्जी की मालिक बन जाती है। पर तेरी मोहब्बत बिन हम ही कहाँ रहेंगे, पर तेरी मोहब्बत बिन हम ही कहाँ रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे तेरी मोहब्बत बिन। आत्मा परमात्मा से मोहब्बत करती है, मन भगवान से मोहब्बत करता है और शरीर शरीर से प्रेम करता है। आज इंसान बने हैं, हमें इंसानों से प्रेम करना चाहिए, मन को भगवान से प्रेम करना चाहिए, मन को भगवान का सुमरन करना चाहिए और आत्मा का परमात्मा को भजन करना चाहिए। ये कितना सुनहरा अवसर आपको मिला है, आप इस मनुष्य शरीर को बेकार ना जाने दें। ये नहीं, अगर आप चूक गए तो आपका ये शरीर 84 में चला जाएगा। कितने जीव जंतु होते हैं जिन्हें यातनाएं सहनी पड़ती हैं। आज मनुष्य शरीर धारण कर कर अगर आप भगवान की भक्ति ना कर सके और परमात्मा की भक्ति ना कर सके, उसे प्राप्त ना कर सके, तो आपका ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। छूटे भले ही सारे ये दुनिया के नाते रिश्ते। गुरु महाराज कहते हैं इन दुनिया के नाते रिश्ते छूट ना जाएं, आप इन्हें भी इस्तेमाल करते चलो और भगवान का भजन करते चलो। ये भगवान परमात्मा, ये साधु संत जितने महात्मा हुए हैं, किसी ने आज तक ऐसा नहीं कहा कि आप घर परिवार को समाज को छोड़ दो। अरे आप रहिए, नियम और दायरे में रहिए, कंट्रोल में रहिए और कंट्रोल में रहते हुए 2 घंटे की साधना करिए और भगवान का भजन करने पर वो परमात्मा इतना दयालु है, वो सभी आत्माओं का पिता है, सारे जहाँ का मालिक है, सभी धर्मों का एक है। आप उस पिता परमात्मा की साधना करने से वो प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है और लाखों सत्संगियों को बाबा जय गुरुदेव के लाभ हुआ है। बिन तेरी दया के मालिक हम कैसे जी सकेंगे। अरे सभी धर्मों का पिता तो एक ही है, उसके बिगड़ दया के हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तेरे दर से जाएं खाली लोग क्या कहेंगे, हम तेरे दर से खाली चले जाएंगे, ये दुनिया वाले क्या कहेंगे। मेरी जानकारी में आज तक मथुरा से कोई आदमी ऐसा नहीं जो खाली हाथ आया हो। बाबा जय गुरुदेव के पूरे भारतवर्ष में 40 करोड़ अनुयायी और सत्संगी हैं जो सभी प्रेम भाव से बाबा जी की ऐसी जैकेट पहनते हैं, ऐसा कैप लगाते हैं। तो देखो टाट वाले उनके सत्संगी हैं जो टाट पहनते हैं। बाबा जी की बड़ी सिद्धि प्राप्त करी, बाबा जी का बड़ी लगन प्राप्त करी और आपको एक आधार ऐसा मिला है मथुरा जाने का, खितौरा जाने का। आप लाभ उठाइए बाबा जय गुरुदेव का। अगर आप लाभ ना उठा सके तो आपका हानि हो जाएगी, आपको 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। देखो दोस्तों, भाइयों बहनों और प्यारे सत्संगियों, आप सभी मिलकर वो साधना करिए। साधना किसकी करनी है? अपने शरीर से बिल्कुल साफ और स्पष्ट बैठकर 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। 1 घंटा सुबह पूरब की तरफ को मुँह कर और 1 घंटा शाम को पश्चिम की तरफ को मुँह कर जब आप साधना करोगे तो आपका साधना बनेगी, भगवान परमात्मा दिखाई देगा और वो सुनाई देगा। जैसे हम अपने घर परिवारों से बात करते हैं, ऐसे ही वो अंतर में भगवान मन से बात करेगा और आत्मा परमात्मा से बात करेगी। जय गुरुदेव।